गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज ना मुझे पता नहीं क्यों मुझे कल से ही मुझे हल्का हल्का सा जकड़न टाइप का हो रहा है, जुकाम। मुझे रात में ही पता नहीं क्यों मैंने कोई ठंडी चीज़ भी नहीं खाई है कि हाँ मुझे जुकाम हो गया हो। और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आज आप लोग देख रहे होगे मेरा फेस भी भभरिया है और ये सब चीज़ें ना पूरा जकड़ा हुआ है, ये सब पूरी एकदम से। और आज मैं थोड़ा सा इसी की वजह से लेट भी उठी थी। और फिर मैंने जल्दी जल्दी खाना बनाया। आज खाना मैंने दाल बनाया, सामा का चावल। आप लोग जानते हो मेरे घर में यही सब बनता है, ज़्यादा फालतू की चीज़ें नहीं बनती। जब कोई त्यौहार आता है तभी बना, नहीं तो यही सब बनता है। और बनाया हमने लौकी की सब्ज़ी और रोटी अपने हस्बैंड को दे दिया, ले चले गए। फिर मैंने मटर तला था, अभी ये देखिए मैंने खाया। और चाय मेरी 2 बार हो चुकी है, अभी हमको लगता है मैं पीऊँगी ही, क्योंकि खाने की तरफ बिल्कुल देखने की इच्छा नहीं कर रही। और हल्का सा शरीर में ना हरारत टाइप का भी है, पता नहीं क्या हवा। मुझे ना ठंड से एलर्जी है। अर्थराइटिस भी है आपको लोगों को, जैसा कि मैंने कई बार बताया है, लेकिन मेरा अर्थराइटिस इस समय कंट्रोल में है। मैं सवेरे मॉर्निंग वॉक वगैरह भी करने जाती हूँ और पहले की अपेक्षा मैंने काफ़ी परहेज भी कर रखी हूँ मैं। तो बस ठीक ही रहूँ, यही मैं चाहती हूँ, बस हो गया। क्योंकि घर के खाना पीना सबकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है जो है। मैं बीमार हो जाती हूँ तो फिर खाना पीना की दिक्कत हो जाती है। खैर मेरे हस्बैंड बना लेते हैं, लेकिन उनका स्कूल है, वो घर में कहाँ रहेंगे। तो आज भी अभी दवा खाऊंगी मैं, चल रही है अभी खा लेती हूँ, क्योंकि चाय वाय पी चुकी हूँ। और मैं कुछ कहना चाह रही हूँ, हम औरतों की लाइफ ना कैसी है सच में। मैं आज औरतों के लिए ही कुछ बोलूँगी। मतलब बहुत सी हमारी बहनें हैं जिनको मतलब इतना सब कुछ करने के बावजूद भी ससुराल में उनको कोई सम्मान नहीं मिलता है। सच में ये बिल्कुल सत्यता बात है। क्योंकि हमारे जो है ससुराल में सास ससुर या अदरवाइज़ और कोई भी जो ससुराल में होते हैं, वो एक बहू से बहुत कुछ उम्मीद करते हैं कि एक बहू आएगी, ये करेगी, वो करेगी, बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगी, हमारा ये करेगी। मतलब सब कुछ, लैट्रिन बाथरूम, जो भी उनके बुढ़ापे में जो भी प्रॉब्लम समस्या हो। पर कभी ये कोई नहीं सोचता है कि आखिर बहू को भी तो किसी से कुछ उम्मीदें हैं, उसको भी तो कुछ चाहिए, उसकी भी तो कुछ ख्वाहिश है, उसके भी तो कुछ सपने हैं। कभी कोई पूछता है? नहीं पूछता है। बहुओं से तो उम्मीदें बहुत कुछ लगाई जाती है, लेकिन जो एक बहू होती है उससे भी कोई पूछता है कि उसकी क्या ख्वाहिश है, उसके क्या सपने हैं, वो क्या चाहती है? कभी कोई नहीं पूछता है। क्यों? मैं पूछ रही क्यों? क्यों? वो अपना एक मायका छोड़कर, अपने माँ बाप, अपना घर परिवार छोड़ के आपके घर आती है और अपना सर्वस्व आपके घर में निछावर कर देती है। उसकी चाहे तबीयत खराब हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे कोई भी समस्या हो, फिर भी वो दवा खा करके आपके घर की जिम्मेदारी निभाती है। जब आप बुढ़ापे में आ जाते हो, चल फिर नहीं पाते, लैट्रिन बाथरूम करते हो, तो उम्मीद करते हो कि बहू मेरा साफ करे, और वो बेचारी करती भी है। लेकिन उसकी भी तो कुछ उम्मीदें होती हैं, उसके भी तो कुछ सपने होते हैं, उसको भी तो कुछ चाहिए होता है। उससे क्यों नहीं आप लोग पूछते? क्या उसकी ज़िंदगी, उसकी कोई लाइफ नहीं है? उसकी लाइफ बस इतने ही रह जाती है? आप बताइए। हाँ, ये प्रश्न कई लोगों के सामने आया। बहुत से लोग ये बोल देते हैं, घर के लोग, जैसे कि क्या तुम जॉब करती हो, बाहर जाती हो, तुम्हें तो करना ही है, घर की जिम्मेदारी देखनी ही है। इसका क्या मतलब है? जो लेडीज़ ये जॉब करती हैं केवल उन्हीं के सपने होते हैं, उन्हीं की ख्वाहिशें होती हैं। जो एक हाउस वाइफ होती है उसके कोई सपने, उनकी कोई ख्वाहिश नहीं होती है। वो कहीं नहीं जाना चाहती हैं, वो कुछ नहीं करना चाहती हैं। ये तो गलत बात है। क्यों? हर औरतों के पंख होते हैं, हर औरतें उड़ना चाहती हैं, हर औरतें हर चीज़ करना चाहती हैं, पर उनके पंख क्यों काटे जाते हैं? क्या केवल एक नौकरी करने वाली ही लेडीज़ों के सारे सपने होते हैं, सारी ख्वाहिशें होती हैं, वो बाहर जा सकती हैं? एक हाउसवाइफ नहीं, उनके कोई ख्वाहिश, कोई उनके सपने नहीं होते? तो ऐसा मत करिए। जो एक बहू होती है वो किसी के घर की बेटी भी होती है, उसके भी, क्योंकि वो बहुत ही अपने मायके में शादी को लेकर के बहुत ही सपने बुनती है कि मेरी शादी होगी तो हम ये करेंगे, यहाँ जाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। काफ़ी ख्वाहिशें, उसके सपने होते हैं। लेकिन जब वो वहाँ से आती है तो बहुत ढेर सारे सपने संजो के अपने आंचल में ले करके आती है। लेकिन जब ससुराल पहुंचती है, वहाँ पे उसको जिम्मेदारियों में, हर चीज़ों में जकड़ दिया जाता है और उसके ख्वाहिशों और सपनों को तोड़ दिया जाता है।
तो उस जगह पर वो बहू भी बेचारी क्या करती, धीरे 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 अपने सपने और अपने ख्वाहिशों को बिल्कुल एक किनारे गठरी में बांध करके रख देती है कि शायद हो सकता है कभी मेरी सारी ख्वाहिशें, मेरे सारे सपने, मेरे जिद जो भी हैं शायद पूरे हों। लेकिन धीरे 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 क्या होता है, उसकी भी उम्र ढलती जाती है और एक समय ऐसा आता है कि उसकी सारी ख्वाहिशें, सारे सपने, सारे कुछ उसके जो है ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि जब बच्चे हो जाते हैं, बच्चों की जिम्मेदारी में वो जकड़ जाती है। उसके बाद बच्चे बड़े होते हैं, उनकी शादी, जब वो कमाने अपनी सपने उनके भी पूरे हो जाते हैं, उनके लक्ष्य, और शादी ब्याह हो जाती है तो वो भी अपने हो जाते हैं। फिर एक औरत की ज़िंदगी क्या होती है आप खुद समझिए। तो इसलिए कभी भी किसी के सपने और ख्वाहिशों को आप दबाइए मत। उनसे ज़रूर पूछिए कि आप कहाँ जाना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं, आपके क्या सपने हैं। ज़रूर आप जो है समय निकालिए और अपने पत्नी को हर जगह घुमाइए, टहलाइए और उसके भी सपने को पूछिए। क्योंकि वो अगर आपके घर में हर तरह की जिम्मेदारी निभा रही है तो उस आप लोगों का भी फ़र्ज बनता है कि आप उसकी ख्वाहिशें, उसके सपने, उसके हर चीज़ का ध्यान रखें, ना कि सिर्फ अपना। ये बहुत गलत बात है। आज तमाम औरतें ऐसी हैं, कुछ औरतें बोल देती हैं, कुछ औरतें नहीं बोल पाती, लेकिन हर औरतों की यही एक समस्या है। जो भी लेडीजें हैं सबकी समस्या है, चाहे छोटे घर की हो चाहे बड़े घर की हो, सबके यहाँ की यही समस्या है। और एक बात और कहना चाहूँगी, बहुत लेडीजें बहुत बड़े घर से, मायके से आती हैं, बहुत ही धन दौलत होता है, बहुत उससे मायके अपने ससुराल आती हैं, बहुत ही दहेज लेकर, हर चीज़ लेकर के उससे ससुराल वाले हम दबते रहते हैं। ऐसा क्यों भाई? सपने तो सबके होते हैं, कोई बड़ा और छोटे से क्या मतलब। एक ही घर में दो औरतें होंगी, एक देवरानी एक जेठानी। एक जेठानी बहुत बड़े घर से आई होगी, एक देवरानी छोटे घर से आई होगी। तो अक्सर ससुरालों में, कई ससुरालों में देखा जाता है कि जो बहुत बड़े घर से आई होगी उसका बड़ा ही मान सम्मान करेंगे। कुछ भी काम करने जाएगी, अरे रहने दो, तबीयत खराब हो जाएगी, 10 चक्कर पूछेंगे। लेकिन वही जो अ, दूसरी वाली कुछ मध्यम परिवार से आई होगी, उससे कहेंगे जाओ काम कर लो, उसकी तबीयत खराब हो जाएगी तो पूछेंगे नहीं। मैंने कई घरों में ऐसा देखा है, सुना है, तो मैं आप लोगों से बोल रही हूँ। तो ऐसा क्यों, फ़र्क क्यों? कितना ही आज लोग दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए कितने कितने अभियान चलाएं, लेकिन कोई रुका? जी नहीं, कोई नहीं रुका। सब कर रहे हैं, सब दहेज ले रहे हैं, दहेज दे रहे हैं। ऐसा क्यों? कई घरों में ऐसा मैंने देखा है। और मैं आज आपको बोल दूं, मेरी भी एक सहेली थी, बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही अच्छी। और शायद वो अब नहीं है इस दुनिया में। वो भी दो मतलब देवरानी जेठानी थी। बेचारी इतनी जिम्मेदारी निभाती थी, इतनी जिम्मेदारी निभाती थी, बड़ी थी वो, अपने सास की सेवा करती थी, ससुर की, घर का पूरा हर चीज़। उसके बाद उसके देवर की शादी हुई, देवरानी आ गई। देवरानी ठीक ठाक दहेज लेकर के आई। सास उसी को बहुत ज़्यादा चाहती थी और उसकी तबीयत भी ख़राब हो जाए तो भी नहीं पूछती थी कि तुमने खाना खाया कि नहीं, दवा खाया कि नहीं, जाओ काम ना करो, जा करके लेट जाओ। और जो छोटी वाली आई थी, जरा सी तबीयत खराब हो जाए, जा बेटा लेट जाओ, दवा खा लेना, खाया कि नहीं खाया। ऐसा फ़र्क क्यों? क्यों? ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके मतलब जो दहेज लेके आए उसका सम्मान करिए, जो न लेके आए उसका अपमान करिए। एक जब लड़की का माँ बाप जब शादी के संजोए सपने बुनता है, वो बाप से पूछो, एक एक दिन का जोड़ 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 के वो अपने बेटी की शादी करता है। लड़के वालों की ख्वाहिशें पूरे करने के लिए अपने खेत बाड़ी कर्जा तक ले करके अपनी बेटी की शादी करता है। कभी किसी ने सोचा है? ससुराल वाले तो सिर्फ चाहते हैं मुझे ये चाहिए, इससे खुश होते हैं। लेकिन मैं पूछती हूँ कि वो तो दूसरे से बहुत उम्मीद करते हैं, वो अपने बेटी को कितना देते हैं, क्या करते हैं अपने बेटी के लिए। उनकी बेटी ससुराल में बीमार हो जाएगी तो मेरी बेटी बीमार हो गई, बेटा काम मत करना, ये है वो है। जो बहू आई है वो भी तो किसी के घर की बेटी है। और सुन लो जितने भी ससुराल वाले हो, यदि आप बहू का सम्मान नहीं करोगे, बहू का अपमान करोगे और दूसरे के घर की उसको समझोगे, तो वैसे ही आपकी बेटी के साथ भी होगा।
ये बात आप गांठ कर बांध करके रख लीजिए। इसलिए कभी भी किसी के घर से आई हुई बेटी का कभी अपमान मत करिए, और उसको बहू बना के ला रहे हो, ना कि नौकरानी बना करके। क्योंकि कई ससुरालों में ऐसा देखा गया है कि एक बहू आई है तो वो नौकरानी ही तो है, वो करेगी, सारी जिम्मेदारी देखेगी, और उसके पास काम ही क्या है। ये गलत बात है। अगर वो बहू कुछ नहीं बोलती है, घर की जिम्मेदारी निभाती है, तो ये उसके संस्कार है, माँ बाप के दिए हुए संस्कार हैं कि बेटा आप ससुराल जा रहे हो, अच्छे से वहाँ की सारी जिम्मेदारी निभाना। नहीं, वो आजकल की सारी बहुएं, सारी बेटियां पढ़ लिख रही हैं, क्या वो नहीं चाहेगी कि मैं बाहर जा कर के ये काम करूं, वो काम करूं? लेकिन नहीं, ये उसके संस्कार, दिए हुए माँ बाप से मिले संस्कार हैं। तो इस चीज़ को आप समझिए, और ऐसा मत करिए कि किसी के घर से आई हुई बेटी का अपमान करिए, उसको नौकरानी बना के रखिए, और समझ लीजिए कि अरे आई है तो बस मेरा बस यही करेगी, बुढ़ापे में हम टट्टी करेंगे, मूतेंगे तो हमारा ये साफ करेगी। जी हाँ, करेगी, लेकिन आप अगर उसको बिल्कुल ऐसे ही समझ लोगे तो नहीं करेगी। आप उसके भी ख्वाहिशों और सपनों का ध्यान दीजिए, उसका भी सम्मान करिए। अगर आप मान करेंगे, सम्मान नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला है, वो ज़रूर उसका बदला ज़रूर लेता है। आज नहीं तो कल, भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। तो आज मैं सारी अपनी बहनों के लिए कुछ बोली हूँ। अगर अच्छा लगेगा तो कमेंट बॉक्स में वो बहनें ज़रूर मुझे बताएंगी कि मैंने सही बोला है या गलत बोला है। बहुत सी बेटियां हैं, आजकल की भी बेटियां हैं, आजकल की जनरेशन बहुत ही एक्टिव है। आजकल की लड़कियां पढ़ लिख करके जब कुछ बन जाती हैं तब जा कर के वो मैरिज करती हैं। हम लोगों के ज़माने में ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग पढ़ते थे, माँ बाप फिर शादी कर देते थे। 20-21 साल की उम्र हुई कि शादी कर दी। आज तो 30-30, 32-35 साल की लड़कियां हो जा रही हैं, कुछ कर ले रही हैं, तब शादी कर रही हैं, और अच्छी बात भी है। लेकिन हम लोगों के समय में ऐसा कुछ नहीं था ना। हम लोगों के मतलब यही था कि हाँ, हम ज़िंदगी में कुछ बन जाएं तब शादी करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। उस समय ये था कि भैया पढ़ लो, शादी करना है, ससुराल जाना है। लेकिन आजकल की जनरेशन बहुत एक्टिव है। अच्छी बात है, जो भी मेरी बेटियां हैं वो सब पढ़ लिख करके कुछ बन जाना, तभी अपनी शादी करना। पता नहीं किस्मत में कैसा ससुरालों का आदमी लिखा रहे। अब कुछ आदमी भी ऐसे ही हैं, जो माँ बाप जो कहते हैं बस वही करते हैं, अपनी बीवी की नहीं सुनते। क्यों भाई? माँ बाप, एक माँ ने तुम्हें जन्म दिया है तो एक बीवी जो आ रही है तुमको पाल रही है, तुम्हारी घर की जिम्मेदारी देख रही है, तुम्हारा खाना बना रही है, सारी जिम्मेदारी तुम्हारी देख रही है। तो क्यों माँ की जगह अलग रखो, बीवी की अलग रखो, दोनों का सम्मान करो, ना कि सिर्फ माँ बाप का ही। यदि माँ बाप का ही देखना था तो फिर शादी क्यों की थी? तुम खुश रहते, दूसरी की ज़िंदगी क्यों बर्बाद किया? बहुत से घरों में ऐसा भी होता है। लाके पटक दिया, करो, जिम्मेदारी देखो, हमसे मतलब नहीं। खुद तो अपना हर जगह खुले गगन में सारे घूम रहे हो, सब काम कर रहे हो, और बीबी को जकड़ के रख दिया। ये कहाँ की वो है? कुछ मर्द ऐसे भी होते हैं। तो ऐसा मत करिए, अपनी पत्नी का सम्मान करिए। एक ने जन्म दिया है तो एक आपको, आपकी लाइफ टाइम आपका साथ देगी, और आप भी साथ दीजिए, उसके दुख सुख में आप भी साथ दीजिए, भागीदारी बनिए। और ये भी कड़वा सत्य है, जो मेरे भाई लोग हैं उनको अच्छा लगे या बुरा लगे, एक लड़की अपना घर परिवार, अपने माँ बाप छोड़ करके दूसरे के घर आती है और अपने हस्बैंड के माँ बाप को अपना समझती है, पर वही हस्बैंड अपनी पत्नी के माँ बाप और घर परिवार को अपना नहीं समझता, माँ बाप नहीं समझता। ये कड़वा सत्य है। कहने को जरूर कहेगा माँ है बाप है, लेकिन अंदर से वो अपना नहीं समझता। लेकिन लड़की वो सबको अपनाती है, सबकी जिम्मेदारी देखती है। ये कड़वा है पर सत्य है। चलिए ठीक है, रखते हैं। मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आज ये स्थितियाँ देखते हुए मैंने आप लोगों से ऐसा बोला है, क्योंकि हर जगह हर लेडीज़ों की यही स्थितियाँ हैं। कुछ लेडीजें बोलती हैं, कुछ लेडीजें नहीं बोल पाती, अंदर ही अंदर घुटती रहती हैं। तो चलिए ठीक है, रखते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कौन सहमत है मेरी बातों से, कौन असहमत है।
ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।